हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सोनू वाली की राम राम। आज की वीडियो इतनी ज़बरदस्त वीडियो है और उसके अंदर इतनी बेहतरीन जानकारी आपने मिलेगी कि जो मेडिकल साइंस है उसको भी चुनौती कहीं ना कहीं अपना देसी इलाज है वो देता हुआ आपने नज़र आ होगा। आपने देखा है कि बच्चों के कई बार गले भी हो जाए हैं और काग भी हो जाए है जी। हाँ, जो तालू आप बोल रहा हाँ तो वो हो जाए है। और उसका फिर अगर आप डॉक्टर के पास में लेकर जावा तो उसका भी डॉक्टर बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ दवाइयाँ वगैरह दे दें हैं और उसका भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। जैसे अपना देसी भाषा में धरण बोलना, हाँ अगर आपकी धरण डिग जे है तो आप डॉक्टर का दौरा जाओगे तो डॉक्टर इस बात ने बिल्कुल भी नहीं मानेगा कि आपकी धरण डिग रही है, क्योंकि मेडिकल साइंस में इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है जो इस चीज़ को डेडिकेट कर ले। कोई मीटर नहीं है जो मेडिकल साइंस में ये प्रूव कर सके कि इसकी धरण डिग रही है, जबकि आपने जो वैद हुए हैं, देसी जो नुस्खे हुए हैं उसके तहत आप धरण ने ठीक करवावा, हाँ अपनी जो सेंटर हुआ है वो बिगड़ जे है, जो अपना नाभि का सेंटर है वो ख़राब हो जाए है और उसकी अपने बुजुर्ग हैं जो जानकार हैं वो ठीक कर दे हैं। उसी तरीके था जो बच्चा में काग की समस्या हुआ है, उनका काग बैठ जे है और इस तरह की समस्या हो जाए है तो वो बिल्कुल ही साधारण तरीका से ठीक करी जा सका है, 2 या 3 बार में ही ठीक हो जाए है। तो अपने साथ में यहाँ पे खेड़ी है और इस खेड़ी की भी एक हिस्ट्री है, एक डिटेल्ड वीडियो आपके सामने आवेगी कि ये पूरी खेड़ी है जो तेलियाड़ी बोल रहे हैं, इसकी खेड़ी राव वाली भी कहें है, जो इसका ऑफिशियल नाम है वो तो है खेड़ी राव वाली, और इसकी तेलियाड़ी खेड़ी का नाम तभी जाना है जो पूरी की पूरी पाकिस्तान ताई हुई है। इसका बारे में भी आपने डिटेल्ड में वीडियो मिलेंगी। और हमारे साथ में है राम राम जी। राम राम। अपना एक बार परिचय दे दो। सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं प्रवीण कुमार, सन ऑफ सरदार गुरचरण सिंह, विलेज खेड़ी राववाली, तहसील राजौन, डिस्ट्रिक्ट कैथल। तो प्रवीण जी, जैसा आप देखा है कि मोस्टली बच्चे आए हैं यहाँ पे और आप वो नीम की जो एक टहनी हुआ है उसके साथ में, तो ये चीज़ें क्या होती हैं जो बच्चा में हुआ है काग यूके चीज़? हाँ जी, ये सबसे पहले ये है कि बच्चा जब दूध ना पीता हो या उकुलाई करने लग जाता है, बच्चे को दस्त लगे हों, बच्चा सूखने लग जाए, बच्चा रात को ज़्यादा रोता है, तो हमारे बुज़ुर्गों को कोई आशीर्वाद मिला हुआ है किसी बड़े बुज़ुर्ग का कि हम 3 सोन करते हैं। 3 बार काग उठाने से बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है, बच्चा तंदुरुस्त हो जाएगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहती उनको। तो इससे फ्री में किया जाता है, इसमें किसी से कुछ लेना नहीं। हम इतना तक है कि जिसके घर पे ये सोन करने हैं वहाँ से पानी तक नहीं पीना, भी किसी तरह का कोई लालच ना हो। बिल्कुल उससे है जी। तो जो आपके पूर्वज थे वो पाकिस्तान से आए थे? हाँ जी, हाँ जी, हमारे पिताजी और मेरे दादाजी, पहले दादाजी आए, वो भी वहाँ पाकिस्तान में ही ये सोन करते थे। तो उसके बाद यहाँ पे लगाने लग गए। हमारे घर के अंदर लड़कों में कोई भी लगा सकता है, लड़की नहीं लगा सकती। जैसे हम लगाते थे, मेरे पिताजी लगाते थे, अब मेरे बच्चे लगा रहे हैं, आगे कोई भी लगा ले। इसके अंदर दवाई वगैरह कुछ नहीं है, ये तो एक हमारे बुजुर्गों का कोई आशीर्वाद है, उसकी देन है। हम दवाई यूज करते हैं वो इसलिए करते हैं कि बच्चे के गले में कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें जो नीम की जो टहनी हुआ उसका ही इस्तेमाल करा, हाँ और किसी चीज़ का नहीं करते? नहीं, नीम का इसलिए करते हैं कि इसमें थोड़ा सा एंटीसेप्टिक होते हैं, कोई अंदर नेचुरली डिफेक्ट भी ना पड़े, लेकिन उससे थोड़ा ये मुलायम होती है, मुड़ जाती है, उसे तालु का हम या अंदर के गले के काग लगा लो, उसको आराम से उठा सकते हैं। और दवाई इसलिए रुई लगाते हैं कि बच्चे को अंदर कोई गले में निशान ना पड़े या साइड इफेक्शन ना हो कोई। बिल्कुल। हाँ, तो मेडिकल साइंस में इस चीज़ को क्यों नहीं माना जाता जी? ये तो अपनी अपनी समझ है जी। जो हमें आशीर्वाद या बुजुर्गों का या परमात्मा की देन होती है ना, उसके आगे तो सभी चीज़ें फेल है। साइंस हो या कुछ हो, कोई भी चीज़ नहीं चलती। क्योंकि मेडिकल साइंस अपनी जो या धरण बोलना हाँ पाई थी जो नाभि में हुआ है तो इसको भी नहीं मानती, जबकि ये सभी को महसूस हुआ है कि ये डिग गई है, ऊपर होगी, नीचे होगी, साइड में होगी है। बिल्कुल रियल है जी। हम खुद करवा के देखते हैं तो आराम मिलता है, नहीं अगर वो ना करें तो कोई दवाई भी नहीं असर करती। बिल्कुल ना लगवाएं तो अपने जो गांव देहात में जो वैद्य हुए हैं वो अपने नड़िया का भी इलाज इसी तरीका से देसी तरीका था वो करते हैं, लेकिन मेडिकल साइंस भी इसको अलग तरीका था बोल रहा है। जैसे अपना गले बढ़ गए हैं, अगर डॉक्टर तक कहेंगे तो कहेंगे भाई गले बढ़ गए हैं, आप इसका ऑपरेशन करवा लो और बड़े बड़े हो गए हैं। बिल्कुल जी, गले भी है, ये भी बिल्कुल सही बात है आपकी। साइंस वाले बिल्कुल नहीं मानते हो, लेकिन हमारे गांव के अंदर खुद हैं 2 लेडीज़ हैं जो गले मलती हैं, बिल्कुल सर्दी आराम आता है, 3 बार वो भी गले मलते हैं। उससे अंदर भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। सरसों का तेल लेते हैं, उससे मालिश करते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं जी।
तो उनका भी आप इंटरव्यू करांगे। जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो करें हैं और उससे बिल्कुल ठीक हो जाए है। नहीं है कि इसके अंदर भाई पाखंड बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। कदे आप इस चीज़ की उसके साथ में जोड़ कर देखो, यूँ कोई झाड़ा फूंक नहीं है कि भाई झाड़ा फूंक है, इसका पक्ष भी है तो साइंटिफिक, लेकिन उस तक वह साइंस भी नहीं पहुँच पाई है जिस तरीका तय या वर्क करे है कि भाई किस तरीका तय इनको सिखाया गया है, उसी मेथड को फॉलो करते हुए ये भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन चीज़ें कर रही हैं काम प्रॉपरली, न्यू नहीं है कि भाई क्योंकि लोग इसको झाड़ फूक की तरह देखें। नहीं, इसमें कोई झाड़ फूक नहीं है जी, कुछ नहीं है। हम इसके अंदर दवाई में भी 6 चीज़ें यूज करते हैं, वो भी मैं खुल कर सभी को बता सकता हूँ। ये नहीं है कि हमारी कोई ये चीज़ है, ये छोटी डिब्बी है। बस एक फक्की एक किस्म की बनाई हुई है कि गले के अंदर निशान ना पड़े, थोड़ा बच्चे को टेस्टी लगता है, बच्चा खाता है बल्कि इस दवाई को। इसमें छोटी इलायची है, माजू है, हर्ड है, तवाशीर है, अनार के छिलके हैं, इनको मिक्स करके ये बनाया जाता है कि बच्चे को कोई इसी तरह का इससे नुकसान ना हो। तो आपकी अगर बात मानना कि आपको एक आशीर्वाद मिला है या फिर या जो पद्धति है आगे बढ़ती हुई चली जा रही है, तो अगर पैसे लेने लग जाए कोई इसको सीख के तो नहीं जी, बिल्कुल काम करना ही बंद हो जाएगा, किसी को आराम ही नहीं मिलेगा। अगर हम इस चीज़ में लालच करेंगे ना, कोई पैसा लेंगे, ये लेने को तो हम भी कर सकते थे, इतने जने आते हैं ले लें, लेकिन नहीं, उसका फ़ायदा ही नहीं। जब बच्चा ही नहीं ठीक होगा तो हमें फ़ायदा क्या है। तो उसमें अगर पैसे का लालच आ गया तो बच्चा ठीक ही नहीं होगा जी। ये जो हमारे को आशीर्वाद जो परमात्मा की तरफ से या बुजुर्गों की तरफ से मिला हुआ है वो भी ख़त्म हो जाएगा, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी फिर। तो आप किसी दूसरे को भी इस चीज़ को सिखा सकते हो या सिर्फ ये पीढ़ी दर पीढ़ी ही चलता है? नहीं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा जी, सिर्फ लड़कों में चलेगा, लड़कियों में भी नहीं चलेगा जी। ओके। हाँ, लड़के ही कर सकते हैं इसको। हाँ। तो कुछ फोटेज आपने बीच में देख भी ली होंगी जो हमने बच्चों की डाल दी होगी, क्योंकि कोशिश करी है कि जो बच्चों की ठीक करवाने के लिए आए और किस तरह से वर्क करे है वो चीज़ें इसका में डालने की आप कोशिश करांगे। तो आप इस चीज़ की क्या मानो, और साइंस की दृष्टि से यह चीज़ें बिल्कुल भी वैलिड नहीं है और ना ही इस चीज़ को अप्रूवल मिलता। साइंस इस तक बहुत दूर है, कोसों दूर है, लेकिन है यू साइंस का हिस्सा ही, क्योंकि यहाँ पर वर्क करा है तो वह चीज़ दूर तक भी उसका है जी। इसको जब अपने बुजुर्गों ने अपने तक दिया है तो वो उनको बोलिया तो होगा जरूर कि भाई इस तरीके से वर्क करा है या, लेकिन न्यू नहीं कह सकते क्यों। अगर वो आशीर्वाद ही देते तो दूर गाड़ी तो खड़े हो जाए तो भाई ओढ़े तो हो जाएगा। इस तरह का चल रहे हैं तो उसमें झाड़ फूक चली जाती है और पाखंड आ जाता जी। हाँ, नहीं नहीं, झाड़ फूक कुछ नहीं, उन्होंने तो सिर्फ एक चीज़ बताई है कि आए हैं बच्चे को लेके। सबसे पहला तो हमें ये सिखाया जाता है कि बच्चे को लेकर आए उसको मना नहीं करना। बिल्कुल। कोई भी काम कर रहे हो आप, काम छोड़ो, सबसे पहले बच्चे को वो सोन करो, सोन बोल देते हैं, झाड़ा बोल देते हैं आपस में, कुछ भी वो लगाओ पहले, उसके बाद फिर कोई दूसरा काम करो। इसमें कोई लालच ना करो। बच्चे के साथ वो करते हैं कि दूर से आशीर्वाद वगैरह नहीं है कुछ भी, जो तले के तालू के अंदर भी होता है थोड़ा, हम भी अपने आप से उठाएं तो उसको उठाते हैं नीम के साथ। बिल्कुल भाई, है साइंस ही, जैसे साइंस वाले अपने इंदी को नहीं मानते आप या पीपड़ दी आप मानना देवता का रूप में, लेकिन उसका साइंटिफिक रीज़न है कि वो 24 घंटे ऑक्सीजन देवे है। तो तुलसी ना आपा मानना है देवी का रूप मानना है ताकि वो 24 घंटे ऑक्सीजन देवे, उसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं, ताकि लोग उसको एक दुर्व्यवहार उसके साथ में ना करें और उसका बेनिफिट अपना लगातार मिलता रहे। तो इस तरह से है इसका साइंस के साथ में रिलेशन, लेकिन साइंस इस तक नहीं पहुंच सकी है। तो आप भी आ सको हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपने लगा है कि बच्चा के इस तरह की जो दिक्कत है वो है और आपने आना चाहिए, ठीक करवाना चाहिए, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर करवा सको। न्यू भी नहीं है कि भाई सरदा सामान चढ़ा हुआ, ऐसा भी नहीं है। किसी चीज़ में सुना होगा नहीं भाई डिमांड नहीं है लेकिन कोई कुछ भी रख दो, यहाँ पे कुछ भी रखवाया भी नहीं जाता, क्योंकि बहुत सारे पाखंड आजकल बाबे करने लग रहे हैं कि भाई सरदा सामान टेक जे हमारा के लग गया है। बिल्कुल भी नहीं है। सरपंच साहब ने बोलिया है कि भाई पानी भी नहीं पीना है और तो छोड़ो बात। तो यह चीज़ लगातार वर्क कर रहा है और आज तक एक भी ऐसा केस नहीं है जो बच्चा ठीक नहीं होया हो। आप इस बार हमें कितना विश्वास करो हो और आपने किस किस ने इस जो पद्धति को है फॉलो कराया है वो आप ज़रूर बता दियो। मिला है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।